नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, जिन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। देखा कर दिया गया, फिर चाहे भूमि अधिग्रहण की बात हो या प्रदेश में स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो किसान है वो नई सरकार का भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सरकार जो है सिर्फ वोट के लिए यहाँ पर वादे करती है और उसके बाद जनता को धोखा दे दिया जाता है? किसानों के साथ जिस तरीके से यहाँ पर पूरा मामला सामने आता है, सवाल खड़े होते हैं, क्या सरकार किसानों को धोखा दे रही है? क्या सत्ता हासिल करने के लिए जनता से वादे किए जाते हैं, किसानों को अच्छे अच्छे सपने दिखा दिए जाते हैं? क्योंकि अगर कथनी देखी जाए तो कथनी और करनी में फर्क है। जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, इस बारे में आज जानेंगे आपकी राय इसी सवाल पर। क्या प्रदेश सरकार अपने वादों से पलट रही है? बिल्कुल, प्रदेश में कई सरकारें आई और गई, लेकिन हालात किसानों के नहीं बदले। आज भी किसान प्रदर्शन करने को मजबूर है, धरना देने को मजबूर है। आपको बताना चाहेंगे कि सवाल आज हमने ये उठाया है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। दरअसल रेवाड़ी के 16 गांव के 3664 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई, उस पर अभी भी बवाल मचा हुआ है। किसान लगातार ये बात कह रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जमीन जो है वो कौड़ियों के भाव ली गई है, और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की भी सरकार की तरफ से बात की जाती थी और चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया भी गया और भुनाया भी गया, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात निकल के सामने आ रहा है। किसान अभी भी वही प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं और सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि आखिर सरकार जो वायदे कर रही थी, सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए गए थे, आखिर वो वायदे कहाँ हैं? आखिर कब उन वायदों को पूरा किया जाएगा? क्या किसानों के अच्छे दिन आएंगे? ये एक सवाल है जो रह रह के खड़ा होता है, क्योंकि अच्छे दिन आने के वायदे किए गए थे। बीजेपी ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आ गई तो किसानों के अच्छे दिन आएंगे। ना ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की गई और ना ही जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसकी जो दाम है वो ठीक दिए गए किसानों को, जाहिर तौर पर। अब ऐसे में जो किसान है वो लघु सचिवालय के बाहर धरना देने को मजबूर है। उन्होंने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अगर हमें नहीं समझा गया, तो जाहिर तौर पे जो ये आंदोलन है ये और ज्यादा उग्र कर दिया जाएगा। बिल्कुल, रेवाड़ी की भी अगर बात की जाए, 16 गांव की जो जमीन है भूमि अधिग्रहण को लेकर उस पर यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। 2012 में भी खूनी संघर्ष हुआ था, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो पशुपेश की बनी हुई है। और चलिए, इस बीच हमारे साथ पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ऋषि जी है फरीदाबाद से। ऋषि जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सर बताइए, क्या कुछ राय है आपकी? मेरी राय यही है जी, जो किसान है, किसानों को इनकी फसल का उचित जो दाम मिलने चाहिए मंडी में जी। जैसे अब धान की फसल है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। सभी दर्शकों से यहाँ अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भी वो हमें कॉल करते हैं तो कृपया अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि बेहतर संवाद आपके साथ हो पाए, और कृपया फोन की वॉइस को सुनकर, फोन की आवाज को सुनकर रिस्पॉन्स करें। लेकिन सवाल एक बार फिर से हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। आप क्या विचार इस पर रखते हैं? आपकी राय की दरकार है। आप भी इस फेरिस्ट में शामिल हो सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर घुमाइए और कॉल कीजिए, बताइए अपनी राय कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ राय रखते हैं। बिल्कुल, सत्ता पर काबिज होने से पहले बीजेपी ने अभी तमाम वादे किए थे किसानों से। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कही थी, भूमि अधिग्रहण के लिए एक नई नीति की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर सभी जो वादे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। और सवाल यही उठता है, क्या प्रदेश सरकार अपने वादों से पलट रही है? क्योंकि तब ये बात कही गई थी कि सत्ता में आते ही जैसे ही सरकार पर काबिज होगी उसके बाद तमाम जो निर्देश जो नए कानून है वो लाए जाएंगे, लेकिन यहाँ अभी तक जो किसान है वो अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सवाल यही, क्या सरकार अब अपने वादों से पलट रही है? बिल्कुल, तो सवाल ये भी है कि क्या सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। दरअसल जो किसान धरना देने को मजबूर है, प्रदर्शन करने को मजबूर है, अपनी मांगे उठा रहे हैं, वो दरअसल ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार है वो बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में किसानों के साथ इस तरह की अनदेखी कर रही है, किसानों की अनदेखी कर रही है
क्या सरकार किसानों को धोखा दे रही है, ये एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं वो भी अभी तक लागू नहीं की गई है। हालांकि बताया ये जा रहा था कि सत्ता में आने के बाद तुरंत इसको लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में जनता के जहन में भी कई सवाल खड़े होते हैं, जो कि आज हमने आपके माध्यम से उठाए हैं कि आखिर किस तरह से आप इस पूरे मुद्दे पर विचार रखते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है? आपकी राय की दरकार है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, सवाल लगातार यही बना हुआ है, क्या सरकार की कथनी और करनी में फर्क है? क्या सरकार अब अपने वादों से पलट रही है? और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप? सरकार ने बहुत धोखा दिया जी। जी। सरकार ने फसलों के भाव नहीं दिए, हम्म। भाव कुछ नहीं दिए। सरकार ने बहुत धोखा दिया और सरकार हमारे लिए सोचती नहीं कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए। सरकार ने धोखा दिया, ये कहना था हमारे साथ जुड़े दर्शक का। अगले दर्शक हमारे साथ यहाँ प्रताप जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं कहना चाहूंगा, जब सरकार ने वादा किया तो क्यों नहीं निभा रही सरकार? सरकार को निभाना चाहिए। वादा ही क्यों किया? वादा तो किया इसलिए ही जाता है ना कि निभाया जाए, तो फिर वो उसे निभाया क्यों नहीं जा रहा? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल, तो सवाल ऐसे में ये भी निकल के सामने आता है कि क्या सत्ता हथियाने के लिए किसानों से झूठे वायदे किए गए, जिनको अब कहीं ना कहीं माना नहीं जा रहा है, जिन वायदों को पूरा नहीं किया जा रहा है, क्या सरकार की कथनी और करनी में फर्क है? आप हमसे अपनी राय साझा कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि क्या कुछ राय इस पूरे मसले पर रखते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम जो तथ्य हैं वो हमारे सामने, और सवाल बार बार यही खड़ा होता है, क्या किसानों की अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप? हेलो जी सोनू जी, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप? मैडम, मैंने कहा जितनी भी पार्टी आती है ना, किसानों की जमीन हड़प कर इनको बिल्डरों को देती है, बिल्डरों को फाड़ आती है जी। उससे पहले वादे करती है हम किसानों को ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे। हर एक चीज में घोटाला करते हैं, खाद में, इसमें, चीनी में, हर एक चीज में घोटाला करते हैं, जमीनों में घोटाला ये करते हैं, कमीशन खाते हैं सारे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। इस बीच हमारे साथ लकीराम जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लकीराम जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, बताइए क्या कुछ राय है आपकी? तो फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो रहा है यहाँ पर। सोनू, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं गुड़गांव से। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। सर, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप? हाँ जी, बताना चाहूंगा जी। मैं ये कहना चाहूंगा जी, किसानों के साथ हमेशा धोखा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, इनेलो सरकार हो या बीजेपी सरकार हो। किसानों के हित में कोई भी सरकार ने कोई भी सही फैसला नहीं लिया, उनके साथ हमेशा धोखा किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। लगातार दर्शकों की कॉल आने का सिलसिला जारी है, लोग हमें कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस पूरे मसले पर वो क्या कुछ राय रखते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अब तमाम सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं, जनता से हम अब जो आपकी राय है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से किसानों की अगर बात की जाए, भूमि अधिग्रहण और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात को लेकर लगातार जो भी सरकारें आई, उन्होंने किसानों को सिर्फ कहीं ना कहीं झूठे वादे किए, और अब भी जो सरकार है उसने भी ये दम भरा था किसानों के हित में बात करने के, यहाँ तमाम दावे किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार क्या अपने वादों से पलट रही है, ये आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि आखिर क्यों सरकार के जरिए इस तरह के वायदे किए गए जो कि अब पूरे कर पाना बेहद मुश्किल अब हो रहा है सरकार के लिए। आपकी राय की दरकार है, आप हमें कॉल करके हमसे अपनी राय साझा कर सकते हैं। राकेश जी, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। सर, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप? जी सर, बताइए। राकेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। राकेश जी, बताइए क्या कुछ राय है आपकी? जी, किसानों के लिए चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि जय भगवान जी इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जय भगवान जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। सर, बताइए क्या कुछ राय है आपकी? जय भगवान जी, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप?
संपर्क हमारा टूट गया है तकनीकी खराबी के कारण, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमने जो सवाल उठाया है दरअसल वो क्या है। आपको बता दें कि आज जो हमने सवाल उठाया है वो यही है कि क्या सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। जिस तरह से किसानों के साथ बड़े बड़े वायदे किए गए थे सत्ता में आने से पहले, इसे चुनावी मुद्दा बनाया गया था, लेकिन अब जो नतीजा निकल के सामने आ रहा है वो और सरकारों जैसा ही है। आज भी कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस बीच हिसार से हमारे साथ अगले दर्शक रणवीर यहाँ जुड़ चुके हैं। रणवीर जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर सीधी सी बात है, जिसकी बाकड़ी खाएंगे उसे के गीत गाएंगे ये लोग। किसानों के पैसे से चुनाव थोड़ा ही लड़ते हैं ये, इनके बिल्डरों के पैसे से लड़ते, उन्हीं की हित की रक्षा करेंगे। किसान तो वैसे ही शोर मचाते हैं, इनको पैदा ही धक्के खाने के लिए है ये तो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हमसे साझा करने के लिए रोहतक से। इस बीच हमारे साथ जय भगवान जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जय भगवान जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये राय रखना चाहता हूँ मैडम, ये जो बीजेपी और जो कांग्रेस ये दोनों एक ही चक्के के पट्टे हैं जी, दोनों एक ही साथ हैं जिस तरह। हाँ, इन्होंने किसानों के साथ कांग्रेस ने भी हमेशा धोखा कराया, 10 साल अब ये धोखा कर रहे हैं किसानों के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार जो दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं अपनी राय हमसे साझा कर रहे हैं। आपकी राय की दरकार है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कीजिए और बताइए क्या कुछ राय आप इस पूरे मसले पर रखते हैं। उस बीच रोहतक से हमारे साथ अगले दर्शक नरेंद्र यहाँ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर ये बता रहे ना कि भी अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो खाली बीजेपी के जुबड़े उनके आए हैं जी, और जमींदार का तो कहीं नाम भी नहीं है। और जो पार्टी थी कम से कम 25% तो वादे पूरे किया करती, लेकिन बीजेपी ने तो एक भी वादा नहीं किया। बीजेपी तो हर एक वादे से अपने मुकर गई है, और ना ही आगे करने वाली। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो ये मान लो बीजेपी की वापिस 4 सीट ला देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि दर्शकों की राय का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरह से आज हमने सवाल उठाया है कि आखिर किसानों के साथ जो वायदे किए गए थे उसके बाद अब किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल भूमि अधिग्रहण की बात करें या फिर स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने की बात करें, हर मोर्चे पर किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जाहिर तौर पर सवाल जो हैं वो तमाम यहाँ खड़े हुए हैं। इस बीच अगले दर्शक और हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। रणधीर जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं फतेहाबाद से। रणधीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। सर बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप? जी बताइए। रणधीर जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए क्या कुछ राय है आपकी? राय क्या जी, किसानों को मारने में जुटी है सरकार है जी। जी सुन पा रही है जी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रणधीर जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। आज हमने किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है। किस तरह से बड़े बड़े वायदे किए गए और उसके बाद जो नतीजा आया है वो सिफर ही निकल के सामने आ रहा है। किसान धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, जो किसान है वो धरना देने को मजबूर है और साथ ही साथ सरकार के फैसले से नाखुश है। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार पर कौड़ियों के भाव अपनी जमीन को लेने का आरोप लगाया है कि उनकी जो जमीन है वो कौड़ियों के भाव ली गई, और अब सरकार पे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए और किसानों को दबाने के लिए ये कदम उठाया गया। तो आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा की आवाज में आज हमने सवाल उठाया है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या प्रदेश सरकार अपने वायदों से पलट रही है? क्या सत्ता हासिल करने के लिए जनता से वायदे किए जाते हैं? और यहाँ आपकी जो लगातार राय है उसका सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत जल्द लौटेंगे। एक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सियल। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमडीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज हमने सवाल उठाया है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। दरअसल किसान अभी भी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, अभी भी अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने को मजबूर है, अभी भी सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। आपको बताना चाहेंगे कई सरकारें आई और गई, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं हुआ। और ऐसे में चुनावी मुद्दा भी किसानों की समस्याओं को बनाया जाता है। जिस तरह से भूमि अधिग्रहण का मामला है 2012 से चलता हुआ आ रहा है, पूरी संघर्ष के रूप में तब्दील हुआ, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ इसे चुनावी मुद्दा बनाया गया। और अब किसान आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से की गई। इस बीच गुड़गांव से हमारे साथ एक दर्शक प्रीतम यहां जुड़ चुके हैं। प्रीतम जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? बताना चाहूंगा जी, कोई भी सरकार हो, यहाँ किसानों के हित में कोई भी काम नहीं किया सरकार ने जी। और यहाँ उन्होंने केवल बिल्डरों का जो है सहयोग किया है, क्योंकि किसानों से सस्ती जमीन लेकर के बिल्डरों को बेच देते हैं। बिल्डर उसमें है अच्छे पैसे जनता से वसूल करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीतम जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो दर्शकों की राय का सिलसिला लगातार जारी है। जाहिर तौर पे जो किसान है वो आक्रोशित है, गुस्से में है और उनका यही कहना है कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी किया है, झूठे वायदे किए हैं। लेकिन आपकी राय की दरकार है, आप क्या इस पूरे मसले पर सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है? कितना फर्क है? आप हमारे साथ अपनी राय को साझा कर सकते हैं। सवाल हमने ये भी उठाया है कि आप प्रदेश सरकार अपने वायदों से पलट रही है। सवाल दरअसल ये भी उठता है क्या सत्ता हासिल करने के लिए जनता से झूठे वायदे किए गए? आपकी राय की दरकार है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। इस बीच फतेहाबाद से हमारे साथ एक दर्शक यहाँ जुड़ चुके हैं। जी कहिए रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहिए, बीजेपी सरकार किसानों को कर रखे जी, 4000 रुपए नरमा कर रखे जी। जी इससे अच्छी तो कांग्रेस सरकार थी जी, नरमा 6000 रुपए बिक रहा था, आज बिक रहा है 4000 रुपए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए। सिरसा से इस बीच वीरा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। वीरा जी बताइए, क्या कुछ राय रखती हैं आप? हाँ जी जी बताइए, क्या कुछ राय है आपकी? जी, हमारे यहाँ पर जो मकानों के खाते थे 2 साल हो गए खुले हुए, अभी तक उसमें पैसे नहीं आए जी, सरकार ने डाले नहीं। बिल्कुल हीरा जी, उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का जल्द समाधान होगा। लेकिन हरियाणा की आवाज़ एक ऐसा मंच जिसमें सीधे तौर पर जो जनता की समस्याएं हैं, जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है, वो उठाए जाते हैं। लेकिन आज का सवाल हमारा अलग है। हम किसानों की यहाँ बात कर रहे हैं। लगातार भूमि अधिग्रहण स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करने की बात करती रही सरकारें, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। कथनी और करनी में जो है एक बड़ा अंतर यहाँ नजर आता है, जिसको लेकर जो किसान है लगातार प्रदर्शन भी करते आए हैं। रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो 16 गांव की जो भूमि थी उसको अधिग्रहण करने को लेकर लगातार अब तक संघर्ष होता आया है। स्वामीनाथन आयोग की बात की जाए, अभी तक ये जो रिपोर्ट थी, जो सिफारिशें थी, ये लागू नहीं की गई, जिसके चलते किसानों में यहाँ पर रोष भी बना हुआ। और सवाल ये उठता है, क्या अब सरकार अपने वादे से पलट रही है? बिल्कुल, क्या सरकार अपने वायदे से पलट रही है? क्या सरकार की कथनी और करनी में फर्क है?
हिसार से। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप? नमस्कार जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के हित में लेकर ये फैसला सरकार को लेना चाहिए। जो किसान है, मजदूर है, उनके जो ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, मान लीजिए बिल्कुल उनकी जायज बात है। यदि मान लीजिए वो कहते हैं कि हमारा भूमि दलन जो ये मामला है, इसमें मतलब सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। नहीं तो वो एग्जाम होगा जो उद्धव सरकार में होगा, कहीं रोड जाम होगा, कहीं रेल पटरी रेल होती जाएगी, कहीं बसें वाली जाएगी, तो इसमें हरियाणा राज्य का ही नुकसान है और आम जनता पे ये खर्चा पड़ेगा मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो जाहिर तौर पर कृषि प्रधान देश का कृषि प्रधान प्रदेश, जी हाँ हरियाणा, और उसमें ही किसानों की अनदेखी की जा रही है। जिस तरीके से आरोप है लगातार यहाँ पर किसान लगाते रहे हैं सरकार पर। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक यहाँ जुड़ चुके हैं। जी कहिए सर, क्या कहना चाहेंगे? लगता संपर्क हमारा टूट गया है और लगातार दर्शकों के राय जानने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बताना चाहेंगे सवाल आज हमने यही उठाया है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क आप समझते हैं। आपकी राय की दरकार है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कीजिए और बताइए क्या कुछ राय इस पूरे मुद्दे पर रखते हैं। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि रेवाड़ी के 16 गाँव की जो जमीन थी वो अधिग्रहित की गई। 2012 का पूरा मामला है, तभी से जो किसान है वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। इस बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। सर बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप? मैम, जैसे गवर्नमेंट कह तो रही है कि ये वादे करेंगे वो करेंगे, जैसे कि हर सरकार आती है जी, हर सरकार कहती है अपने अपने वादे करेंगे। जैसे कि भाजपा की सरकार 3 महीने हुए आए को जी, 3 महीने में क्या सरकार क्या कर पाएगी मैम? कहने को आवाज कुछ भी कह सकते हैं जी, ऐसे कुछ भी नहीं होता कि 2-3 महीने में कोई काम हो जाता है। सरकार को टाइम चाहिएगा, टाइम के साथ ही काम करेगी ना सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी राय हमने यहाँ पर दिखाई और साथ ही बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल। इस बीच फतेहाबाद से अगले दर्शक विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? विनोद जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ सर जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले क्यों नहीं दिखा गया? पहले तो मोदी लहर हो रही थी, अब क्यों रो रही है जनता? लेकिन अब किसानों के साथ ये कैसा खिलवाड़ हो रहा है? जी हाँ सर, ठीक। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। लगातार जो दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी राय हमसे साझा कर रहे हैं। सवाल हमने ये उठाया है कि जिस तरह से चुनाव से पहले किसानों से बड़े बड़े वायदे किए गए थे, दावे किए गए थे, लेकिन अब वो वायदों की हकीकत जो है वो वायदों और हकीकत के बीच में बहुत दूरियां नजर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सवाल आज हमने ये उठाया है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। क्या कुछ राय आप इस पूरे मर्तबा रखते हैं? आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। इस बीच सिरसा से हमारे साथ अगले दर्शक लखविंदर यहाँ जुड़ चुके हैं। लखविंदर जी क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? लखविंदर जी सुन पा रहे हैं आप हमें? लखविंदर जी क्या आपकी राय है, हमसे साझा कीजिए। बहुत लगता है तकनीकी खराबी है, लिहाजा सतीश जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं अगले दर्शक। सतीश जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ राय है आपकी? नमस्कार जी, जो ये आपने जन धन योजना चलाई है ना, जो इसके ऊपर है, जो जहाँ पर भी बैंक में जाते हैं वो बोलते हैं हमारा एरिया के अंदर नहीं है, इसके ऊपर कर्मचारी। सतीश जी आपको बताना चाहेंगे कि आज जो हमारा सवाल है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। किस तरह से किसानों से बड़े बड़े वायदे किए गए, दावे किए गए, लेकिन अब नतीजा वही ढाक के 3 पात नजर आ रहा है। लिहाजा आज हमारा सवाल है सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। सभी दर्शकों से यहाँ अनुरोध करेंगे कि इसी सवाल का वो जवाब दे कि आखिर इस पूरे मामले पे वो क्या कुछ सोचते हैं। बिल्कुल, वक्त की हमारे पास कमी और आखिरी दर्शक हमारे साथ कॉलर यहाँ जुड़ चुके हैं हिसार से। जी कहिए क्या कहना चाहेंगे? सुन पा रहे हैं सर आप हमें? तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर जनता की राय है, किसानों की राय, उसको हमने यहाँ पर लिया और कहीं ना कहीं जो सरकार की वादा खिलाफी के जिस तरीके से आरोप यहाँ किसान लगा रहे हैं, अभी किसानों का यही कहना कि वाकई सरकार अपने वादे से पलट रही है।
बिल्कुल, तो अब लोगों का यही कहना है कि सरकार ने जो वायदे किए थे चुनाव से पहले, जिन वायदों को भुनाया गया था, जिन मुद्दों को भुनाया गया था, उन वायदों को अब पूरा करने का वक्त आ गया है। अब प्रदेश में भी कमल खिला हुआ है, लिहाजा अब चाहिए कि सरकार उन वायदों को पूरा करे जो किसानों से किए थे, जो आम जनता से किए थे। अब उन वायदों को पूरा करने का वक्त आ गया है और समय भी है और मौका भी है, लिहाजा उन वायदों को अब सरकार को पूरा करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।